आज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के सोपान की बात करेंगे। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अधिगम के सोपान जो हैं आपको ये क्रम से याद रखने। आप अधिगम टॉपिक के अंतर्गत अन्य चीज़ें जो हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं और अधिगम के वक्र वगैरह, इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये सोपान से प्रश्न आता है और इस पर लगभग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं अधिगम के सोपान कितने होते हैं और किस प्रकार हैं। तो अधिगम के सोपान, अधिगम के जो सोपान हैं वो 8 होते हैं। अधिगम के कितने सोपान होते हैं? अधिगम के 8 सोपान होते हैं। अधिगम के कितने सोपान होते हैं? अधिगम के 8 सोपान, जिसमें पहला आता है अभिप्रेरणा, या फिर अभिप्रेरणा ऑप्शन में न हो तो आवश्यकता, आवश्यकता ऑप्शन में न हो तो प्रेरक। तो ये पहला है, यानी अभिप्रेरणा के बिना, अभिप्रेरणा के बिना अधिगम शुरू नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा के बिना क्या नहीं हो सकता? अधिगम शुरू नहीं हो सकता। अधिगम की शुरुआत के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है। अभिप्रेरणा ऑप्शन में न हो तो आवश्यकता सही माना जाएगा, आवश्यकता ऑप्शन में नहीं हो तो प्रेरक सही माना जाएगा। यह आपका फर्स्ट सोपान है, प्रथम सोपान है। अधिगम की शुरुआत यहीं से होगी। दूसरा होता है लक्ष्य या उद्देश्य। दूसरा क्या है? लक्ष्य या उद्देश्य, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। लक्ष्य ऑप्शन में नहीं है तो उद्देश्य माना जाएगा। तो ये दूसरा सोपान है। जो तीसरा सोपान है वो है बाधा तत्परता, यानी जो भी हमारा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा और उस लक्ष्य के अंदर बाधाएं भी आएगी। तो इस प्रकार से तीसरा जो सोपान है वो आता है बाधा या तत्परता। चौथा है अधिगम स्थिति। अधिगम स्थिति यानी वातावरण। अधिगम स्थिति यानी लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन यानी वातावरण। बात किसकी हो गई यहाँ पे? वातावरण की। तो लर्निंग सिचुएशन यानी बाधा आएगी लक्ष्य के अंदर, बाधा के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा, तत्परता या बाधा तीसरा सोपान है। चौथा सोपान है अधिगम स्थिति यानी लर्निंग सिचुएशन। और जो पांचवा सोपान है वो है अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी जिस प्रकार की भी अधिगम स्थिति है, अधिगम स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ेगी? अनुक्रिया करनी पड़ेगी। यानी वातावरण और अधिगम स्थिति, तो व्यक्ति के बीच क्या होगी? अनुक्रिया होगी। तो उस अनुक्रिया के अंदर हमें समायोजित होना बहुत जरूरी है। यदि हम समायोजित नहीं हो पाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो छठा चरण हो जाएगा समायोजन का। हमें समायोजित होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमारे व्यवहार में समायोजित हो जाने के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है परिणाम। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? परिणाम। तो हमारे व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो सातवां चरण हो गया व्यवहार में परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन हुआ इसको हम स्थायी बनाएंगे, स्थायीकरण करेंगे। तो स्टेबलाइजेशन है वो 8वां चरण हो जाएगा। 8वां चरण हो जाएगा व्यवहार में स्थायित्व है। तो ये 8 चरण से थे। अधिगम के सोपान जो है वो 8 सोपान या 8 पद या 8 चरण है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है और बहुत से स्टूडेंट इस पर गलत कराते हैं। तो दोस्तों ये 8 सोपान आपको बेहद महत्वपूर्ण और याद रखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।